हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर शुभंकर स्वाई, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, तो जो आइडियल अप्रोच होता है, मतलब डॉक्टर क्या करते हैं, क्या असेस करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोसिस कैसे होता है, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, मेडिसिन के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं, कितने दिनों तक मेडिसिन चलता है, इस सब के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। स्किज़ोफ्रेनिया एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन डिसऑर्डर है। जो एग्जैक्ट कॉज है अभी तक नहीं पता है, पर बहुत सारे कॉजेस होते हैं जो कि बोला जाता है इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया होता है। पहला होता है जेनेटिक कॉजेस होते हैं। उसके अलावा होता है एनवायरमेंटल कॉजेस जो कि होते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस। उसके अलावा बायोकेमिकल चेंजेस पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि केमिकल्स हैं, और डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ग्लूटामेट है, गाबा है। तो इन सब का बदलाव आने से स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो स्किज़ोफ्रेनिया एक मतलब कॉमन बीमारी में है, लगभग पॉपुलेशन के 1% लोगों में ये पाया जाता है। मतलब 100 में से एक इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में। तो बहुत टाइम लोग मतलब डायग्नोसिस में डिले करते हैं, डॉक्टर के पास जाने में डिले करते हैं, इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट अभी तक भी बहुत लोग नहीं ले पाते। तो मतलब कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के ये सब सिम्टम्स हैं। मेरा और एक भी वीडियो है स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हैं। पहला सिम्पटम होता है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स होता है इंसान का एक फॉल्स बिलीफ रहता है, इंसान का एक शक रहता है, वहम रहता है, जैसे कि कोई इंसान मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे मार डालेंगे, मेरे अगेंस्ट कुछ मतलब और बड़ी मतलब प्लानिंग हो रही है, मेरे फोटोज़ मतलब सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, मेरा फ़ोन कोई हैक कर रहा है, मेरे मतलब मुझे कोई ट्रैक कर रहा है जीपीएस के थ्रू, मेरे गले में कुछ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, कोई मतलब चिप लगा है मेरे शरीर में, मुझे कोई खाने में जहर मिला के दे रहा है, पॉइजन मिला के दे रहा है। तो ऐसे मतलब पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है ये सब जो डिल्यूजन्स होते हैं, वहम होता है। ये एक प्रोमिनेंट सिम्टम होता है स्किज़ोफ्रेनिया का। और एक सिम्टम होता है हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन में इंसान को ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि आसपास कोई नहीं है फिर भी इंसान को सुनाई दे रहा है, कानों में कुछ कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कि उसके बारे में बातें कर रहे हैं या उसको डायरेक्टली बातें कर रहे हैं, जैसे कि तो हम तेरा बुरा करेंगे, तेरे घर वालों को हम मार डालेंगे, उसे गंदी गंदी भाषाओं में गाली देंगे, ऐसी खराब भाषाएं उसके कानों में सुनाई देते हैं। इसे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बोले जाते हैं। तो ये जो दो कॉमनली सिम्टम्स पाए जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। उसके अलावा कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर्स होते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स होते हैं, थिंकिंग होते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर क्या होता है, जैसे कि एक नॉर्मल जो इंसान जिसे स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, उसकी डे टू डे रूटीन बहुत ठीक रहती है। जैसे इंसान ठीक टाइम पे उठेगा, ठीक टाइम पे मतलब बाथरूम जाएगा, अपना ख्याल रखेगा, अपने मतलब ग्रूमिंग जो होता है, बाल ठीक टाइम पे काटेगा, दाढ़ी शेविंग ठीक टाइम पे करेगा, नाखून ठीक टाइम पे काटेगा। पर स्किज़ोफ्रेनिया में ये देखा गया है कि सेल्फ केयर बहुत गड़बड़ हो जाती है। इंसान मतलब महीने-महीने नहाते नहीं हैं, बाथरूम ठीक से जाएँगे नहीं, कपड़े ढंग से पहनेंगे नहीं, गंदे कपड़े पहनेंगे। अगर मतलब कुछ लोग बाहर भी निकल जाते हैं, घर वालों से दूर चले जाते हैं। आप लोग देखे होंगे रास्ते में बहुत लोग ऐसे कंडीशन में पाए जाते हैं, मोस्टली उनको स्किज़ोफ्रेनिया ही रहता है। और उसके अलावा डिसऑर्गेनाइज़्ड थॉट रहता है। बहुत टाइम घर वाले भी समझ नहीं पाते कि वो क्या बातें कर रहा है। उसकी बातों में मतलब कुछ कोहेरेंस नहीं रहता, सब लोग समझ नहीं पाते कि कैसी बातें कर रहा है। और ये भी देखा गया है कि मन ही मन लोग बातें करते रहते हैं। मन ही मन इंसान अकेले-अकेले में बातें करता रहेगा, मन ही मन हँसता रहेगा इंसान। तो ये सब जो सिम्पटम्स हैं, ये होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स। तो ये जो स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है कोई इंसान को पहली बार, 2 तरीके से उसका ऑनसेट होता है, जो कि स्टार्टिंग होता है। एक होता है एक्यूट ऑनसेट, एक होता है इंसिडियस ऑनसेट। एक्यूट ऑनसेट में क्या होता है, 1 दिन या 2 दिन में अचानक से सारे सिम्पटम्स आ जाते हैं, इंसान डर जाता है, इंसान गुस्सा करता है, अचानक से सिम्पटम्स निकल जाते हैं।
और जो इंसीडियस सिम्टम्स होते हैं, ऑनसेट होता है, उसमें क्या होता है, महीने महीने में धीरे धीरे इंसान में एक चेंज दिखाई देता है। मतलब इंसान पहले जैसे मतलब बातें नहीं कर रहा है, अकेले अकेले रह रहा है, मन ही मन हंस रहा है, अपना जो सेल्फ केयर है, ठीक टाइम पे नहा नहीं रहा है, ठीक टाइम पे खा नहीं रहा है, अपना सेल्फ केयर बिगड़ गया है। तो ऐसे मतलब सिम्टम्स से भी स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के लक्षण स्टार्ट हो सकते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया दो तरीके से स्टार्ट होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है इंसीडियस ऑनसेट। तो स्किज़ोफ्रेनिया सिम्टम्स आने के बाद पहले पहले घर वाले, अगर उनका अवेयरनेस नहीं है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि मतलब एक मानसिक बीमारी है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो लोकल फेथ हीलर्स हैं उनके पास लेके जाएंगे, बाबा जी के पास लेके जाएंगे, मौलाना के पास लेके जाएंगे, कुछ पूजा करेंगे। तो ये जो रिलीजियस एस्पेक्ट होता है लोग अप्लाई करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है तो डॉक्टर के पास आते हैं। पर कुछ केसेस में हम देखे हैं सालों भर तक भी लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, डॉक्टर से साइकेट्रिस्ट से नहीं मिलते हैं। वो एक बहुत ख़राब साइन होता है। स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना रेस्पॉन्स अच्छा रहता है और फ्यूचर में उसका आउटकम अच्छा रहता है। इंसान नॉर्मल लाइफ लीड करने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट्स आते हैं, यूजुअली फैमिली मेम्बर्स आते हैं उनको साथ में लेके, क्योंकि जो पेशेंट खुद होते हैं उनका अवेयरनेस नहीं होता, उनका इंसाइट नहीं होता है कि हमें कुछ बीमारी है। उनको लगता है जो भी वो सोच रहे हैं, उनका जो बिलीफ है, अगर वो सोच रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट कोई लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो उनको जो लगता है, उनको सही लगता है, मतलब कि मतलब हमारी सोच ठीक है, हम करेक्ट हैं, तो घर वाले ही यूजुअली लेके आते हैं पेशेंट को। तो बेसिक हिस्ट्री मतलब लिया जाता है ऐसे पेशेंट्स का, मतलब कब से सिम्टम्स हो रहे हैं, रात में कितना टाइम सोते हैं, ठीक से खा रहे हैं कि नहीं, ठीक से अपना केयर कर पा रहे हैं कि नहीं, और बाकी जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि मतलब कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज है कि नहीं, हाइपरटेंशन है कि नहीं, हाइपोथायरायडिज्म है कि नहीं। तो ऐसे मतलब बेसिक हिस्ट्री लेने के बाद, पेशेंट के हिस्ट्री असेसमेंट के बाद कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं आइडियली, क्योंकि जो मतलब स्किज़ोफ्रेनिया का जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है, मेन मुख्य जो ट्रीटमेंट होता है वो होते हैं एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स। एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स स्किज़ोफ्रेनिया में और बहुत सारे साइकोसिस में दिए जाते हैं। एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि यूजुअली मतलब जो पहले जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स मिलते थे उसे फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन्स बोले जाते थे, जैसे कि कॉमनली हैलोपेरिडोल एक मेडिसिन है, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। और जो रिसेंट मेडिसिन हैं, नए मेडिसिन हैं, उसे बोले जाते हैं सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, जैसे कि ओलांजापिन है, रिस्पेरिडोन है, एमिसल्प्राइड है, अरिपिप्राजोल है, लुरासिडोन है। तो ये सब ग्रुप सेकेंड जनरेशन मेडिसिन होते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले इंसान का जो बेसलाइन प्रोफाइल होता है, आइडियली मतलब जो ब्लड प्रोफाइल होता है वो आइडियली चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि जो मेडिसिन होते हैं सभी मेडिसिन में कुछ ना कुछ उसके मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। जैसे कि कोई की मेडिसिन में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, किसी किसी मेडिसिन में वेट गेन ज़्यादा होता है, कोई कोई मेडिसिन में किडनी में मेटाबोलाइज होता है, कोई कोई मेडिसिन लीवर में मेटाबोलाइज होता है। तो ऐसे मतलब एक बेसलाइन प्रोफाइल के लिए कुछ ब्लड टेस्ट जरूरी होते हैं, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया, लिपिड प्रोफाइल है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, या हीमोग्लोबिन सीबीसी है। तो ये सब बेसिक प्रोफाइल कराना जरूरी है। उसके बाद ये सब रिपोर्ट देख के एक पेशेंट को जो सबसे अच्छा मेडिसिन है, उसके प्रोफाइल को जो सूट कर रहा है, उस हिसाब से मेडिसिन स्टार्ट किए जाते हैं। जो पहले जो मेडिसिन स्टार्ट किए जाते हैं उसके अलावा पेशेंट को बोला जाता है कि पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं उनको बोला जाएगा कि आप मेडिसिन देंगे, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 मंथ बाद आप रिव्यू करेंगे। उस रिव्यू में फिर से चेक किया जाता है कि मतलब आपके सिम्टम्स कितने कम हुए हैं, सिम्टम्स पार्शियल रेमिशन है, थोड़ा सिम्टम्स कम हुआ है या पूरा सिम्टम कम हुआ है। उसके बाद असेसमेंट के बाद डोज बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं। अगर कुछ एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं मेडिसिन के, तो आपका डोज कम किया जाएगा या डोज को, साइड इफ़ेक्ट को काटने के लिए और कुछ दवाई ऐड किए जाते हैं। ऐसे करके एक जो कंडीशन आता है, पर्सन के सारे सिम्टम्स
ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं, उसे कंप्लीट रेमिशन, फुल रेमिशन बोला जाता है। उस स्टेज के बाद मेडिसिन को कुछ दिन कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो प्राइवेट प्रैक्टिस में या गवर्नमेंट में भी जितने पेशेंट आते हैं, हम बहुत बार देखे हैं कि एक बार सिम्टम पूरा क्लियर हो जाने के बाद घर वाले सोचते हैं कि दवाई की अभी ज़रूरत नहीं है, दवाई बंद कर देते हैं। तो गलती बहुत टाइम ये लोग करते हैं, दवाई बंद कर देते हैं बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। और बहुत टाइम ये भी देखा है कि जो पेशेंट खुद हैं, उनको लगता है कि मतलब मुझे और दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो कुछ हुआ था, हुआ ही नहीं था, अभी भी कुछ है ही नहीं, तो मैं दवाई क्यों खाऊं। तो ऐसे केसेस बहुत पाए जाते हैं, मतलब इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट बहुत केसेस में होते हैं। तो आइडियली क्या होता है, जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो ट्रीटमेंट होता है, अगर फर्स्ट एपिसोड है, अगर पहली बार इंसान को एक स्किज़ोफ्रेनिया का एपिसोड आया है, तो एटलीस्ट 1 to 2 years रेगुलर मेडिसिन खाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। 1 से 2 साल मेडिसिन कंटिन्यू करने के बाद आपका डोज धीरे धीरे टैपर करके आपके साइकेट्रिस्ट बंद कर सकते हैं। अगर बंद करने के बाद अगर फिर से आ रहे हैं सिम्टम्स, फिर से रिलैप्स हो रहे हैं, तो और लंबे समय तक आपके मेडिसिन चल सकते हैं। अगर लाइफ लॉन्ग में 3 से ज़्यादा एपिसोड हो रहे हैं, तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन 1-2 दवाई खाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या मतलब बहुत लंबे समय तक दवाई खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऑब्वियसली मतलब दवाई रेगुलर खाना बहुत लोगों को पसंद नहीं है। बहुत लोग मतलब अच्छा नहीं लगता लोगों को कि रोज़-रोज़ क्या दवाई खाएँ। तो बहुत लोग परेशान रहते हैं, पर जो कंडीशंस होते हैं लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अगर 1-2 दवाई अगर खा के आपके लाइफ के मतलब सारे फंक्शन ठीक रहे, आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, आपकी फैमिली में सब ठीक है, सब स्ट्रेस फ्री है, तो 1-2 मेडिसिन सबसे अच्छा होता है। क्योंकि मतलब जो मेडिसिन्स कुछ केसेस में जो क्रोनिक डिजीज़ेज़ होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उस केसेस में भी लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया का भी ये एडवाइजेबल रहे कि लॉन्ग टर्म जितना आपके डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट बोल रहे हैं, उस हिसाब से मेडिसिन देना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और कुछ केसेस में होता है कि जो पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, वो मतलब टोटल कॉम्प्लायंट नहीं रहते, वो मेडिसिन खाने से मना करते हैं। तो उस केसेस में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कुछ माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट्स होते हैं, उनको खाने के साथ भी आप दे सकते हैं। और भी कुछ है, जैसे कि मतलब लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस आते हैं। बहुत लोग परेशान होते हैं कि सर हमको नहीं खाना है महीने के, मतलब हर रोज़ 1-2 टैबलेट हमें नहीं खाना है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस होते हैं। कंपेयर टू ओरल मेडिकेशंस थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस, पर उसमें क्या होता है, 1 मंथ में एक इंजेक्शन से आपका जो सिम्पटम्स सब कंट्रोल में रहेगा, आप अच्छे एक लाइफ लीड कर सकते हैं। जैसे कि हालोपेरिडोल का लॉन्ग लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन आता है, ओlanzapine का लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन आता है, पेलिपेरिडोन लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन आता है। तो ये सब जो मेडिसिन्स है लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म में भी आते हैं। और कुछ केसेस में जैसे कि दवाई स्टार्ट होने के बाद जबकि बहुत सारे क्रोनिक हो जाते हैं, जब मतलब स्किज़ोफ्रेनिया जब बहुत सालों से है, दवाई असर करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे मेडिसिन दिए जाने के बाद भी अगर सिम्पटम्स इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, उसे ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया बोला जाता है। तो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया के लिए आइडियली 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है, एक ड्रग होता है क्लोज़ापिन। क्लोज़ापिन ड्रग बहुत ही पोटेंट ड्रग होता है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केसेस में दिए जाते हैं, पर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। ये एक ऑप्शन रहता है। उसके अलावा होता है ईसीटी। ईसीटी होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या शॉक थेरेपी। उसका भी बहुत रोल होता है स्किज़ोफ्रेनिया मैनेजमेंट में। अगर पेशेंट का मतलब सुसाइडल थॉट्स बहुत आ रहे हैं, मतलब सारे दवाइयों से भी उसका कुछ जो साइकोटिक सिम्पटम्स है, हैलुसिनेशन है, डिल्यूजन कम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ईसीटी का भी रोल सिग्निफिकेंट रहता है। स्किज़ोफ्रेनिया में देखा गया है कि सीबीटी का भी रोल रहता है, मतलब जो डिल्यूजन हैलुसिनेशन है उसको हैंडल करने के लिए। उसके अलावा जो फैमिली थेरेपी होता है उसका भी रोल होता है, क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स बहुत ही अफेक्टेड रहते हैं, वो बहुत ही इमोशनली मतलब अटैच रहते हैं अपने पेशेंट के लिए, फैमिली मेंबर के लिए। तो फैमिली का काउंसलिंग करना भी बहुत ज़रूरी रहता है स्किज़ोफ्रेनिया में। ये हो गया स्किज़ोफ्रेनिया के मतलब जो मेडिसिन्स कैसे दिए जाते हैं, किस डोज़ में दिए जाते हैं, धीरे-धीरे इंक्रीज़ किया जाता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ज़रूरी रहता है,
ईसीटी का रोल होता है, लॉन्ग एक्टिंग जो इंजेक्शंस होते हैं एंटीसाइकोटिक्स उसके भी रोल होते हैं। उसके अलावा जो मतलब बेसिक हेल्दी लाइफस्टाइल के जो मतलब फीचर्स हैं, जैसे कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर डाइट लेना है, जो सोशल सर्किल है उसके साथ आपको मिलना है, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपको एंगेज होना है, तो ये सब भी एक्टिविटी स्किज़ोफ्रेनिया की जो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में मतलब मैं बताया आप लोगों को मतलब डिटेल में कि कैसे एक्चुअली ट्रीटमेंट अप्रोच किया जाता है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लोग मतलब घबराते हैं, डरते हैं कि इसका इलाज कभी नहीं हो सकता। इसका इलाज आराम से होता है, अच्छे से भी होता है। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, अगर आपका डायग्नोसिस ऐसा हुआ है, आपके साइकियाट्रिस्ट डायग्नोसिस किए हैं, तो दवाई ज़रूर कंटिन्यू रखिए। उनको बिना पूछे आप दवाई, मेडिसिन्स कभी भी बंद ना करें, और जितनी जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट ले सकेंगे, उतना फ्यूचर में आउटकम भी उतना अच्छा होता है। थैंक यू।